आज गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संभावित 11 बजे गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे मोहन भागवत जी और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करेंगे। राजभोग झांकी के दर्शन करने का कार्यक्रम है। आज उत्पन्ना एकादशी पर दर्शन करेंगे मोहन भागवत। तो संभावित 11 बजे समय बताया जा रहा है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे और आज राजभोग झांकी के दर्शन करने का कार्यक्रम है। उत्पन्ना एकादशी है और आज इस पर ही दर्शन करने का कार्यक्रम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बताया जा रहा है। सुबह 11 बजे गोविंद देव जी मंदिर जाने वाले हैं। कुचामन से है जहां जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्टर द्वारा कस्टोडियन भूमियों पर सरकारी विभागों के लिए पट्टे जारी करने के विरोध में पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि उस जमीन पर किसान वर्षों से खेती करते आए हैं, वो जमीन उनके पूर्वजों की है। ऐसे में ग्रामीण उस जमीन से कब्जा हटाना नहीं चाहते और उस जमीन के पट्टे किसानों के नाम जारी करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं। और इसी प्रदर्शन के दौरान बीती रात कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया और कस्टोडियन भूमियों पर किसानों के नाम पट्टे जारी करने की मांग की गई है। जयपुर से आपको खबर बता दें जहां शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध पेट्रोल भंडारण के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एसएचओ रिया चौधरी के नेतृत्व में ये की गई कार्रवाई में पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1100 लीटर पेट्रोल से भरे 5 ड्रम जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी रोशन गुर्जर और सचिन भड़ाना झापुड़ा कला गांव के रहने वाले हैं। झापुड़ा पुलिस के मुताबिक आरोपी रोशन गुर्जर और सचिन भड़ाना हरियाणा से सस्ते दामों पर पेट्रोल खरीदकर राजस्थान में खपाते थे। रोशन गुर्जर ने अपने घर पर अवैध रूप से पेट्रोल का भंडारण कर रखा था, जहां से पुलिस ने 5 ड्रमों में भरे करीब 1100 लीटर पेट्रोल बरामद किया है। सामान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक का कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किया गया। करीब 30 मिनट से दुकान की छत पर लपटें उठ रही थी। आग इतनी भीषण थी कि फर्नीचर, प्लास्टिक, कागज समेत वहां रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। बुद्धि भी आपने कोई की भी कोई काम करे आज की सही बात है। अरे दीवार बिल्कुल। कई बार शहर की सबसे चमकती जगहों में सबसे घुप अंधेरा छिपा होता है। अजमेर और चूरू 2 शहरों में पुलिस ने दबिश दी, लेकिन सवाल एक ही है, इन जगहों के बंद कमरों में आखिर चल क्या रहा था। देखिए रिपोर्ट। होटल में विदेशी महिलाएं, स्पा की आड़ में गंदा खेल। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। शहर शहर पुलिस होटल, कैफे और सार्वजनिक जगहों की बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच रीजनल चौपाटी चौराहे पर स्थित एक कैफे में पुलिस को यहां अनैतिक गतिविधियों की खबर मिली। पुलिस ने अचानक होटल रवि पैलेस में दबिश दी। पुलिस ने जैसे ही अपनी जांच शुरू की तो उसे ना तो कोई रिकॉर्ड मिला और ना ही कोई डेटा, यानी किसने कमरा लिया, कब कमरा लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं। मानो जैसे होटल चल ही नहीं रहा था। यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। क्या इस होटल में कुछ छिपाया जा रहा है या कोई और बात है? इस बात का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से जो है सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से डायरेक्शन है, जिसके आधार पे हम जो है रूटीन चेकिंग कर रहे हैं कि भी होटल कहाँ पे करना है और कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी जगह जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन है। एक हिस्पानी के होटल है, रूटीन चेकिंग के आधार पर हमने एक होटल को चेक किया है और इनका रिकॉर्ड चेक कर सर एक जगह हिरासत में भी लिया है अभी आप लोग। एक बार इनका जो होटल का ऑनर है उससे एक बार पूछताछ करेंगे कि भाई इसका जो रिकॉर्ड्स है वो ये प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं। उधर चूरू में भी कुछ ऐसी ही एक दूसरी कहानी लिखी जा रही थी। डीटीओ ऑफिस के पास स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई। जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी, टीम ने फौरन दबिश दी। एक विदेशी महिला समेत 3 महिलाएं मौके पर मिली। 2 युवक भी पकड़े गए हैं। पूछताछ के बाद महिलाओं को तो छोड़ दिया गया, लेकिन दोनों युवकों से पूछताछ चल रही है। बहरहाल पुलिस अब हर उस कोने में जा रही है जहां शक है। दोनों ही शहरों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले। जयपुर से बड़ी खबर है। घाट गेट इलाके में फायरिंग की वारदात सामने आई। 2 लोगों पर देर रात फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। देर रात 2 लोगों पर फायरिंग। आफ्ताब और शाहिद उर्फ धाबा नाम के युवकों को गोली लगी है। घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। तो देर रात 2 शख्स के ऊपर गोली चलाई गई। फायरिंग करने वाले बदमाशों की पुलिस ने पहचान कर ली है। बड़ी खबर। और एसएमएस अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। घाट गेट इलाके में फायरिंग की वारदात सामने आई। 2 युवकों के ऊपर गोली चलाई गई। बताते ये भी चलें कि दोनों युवकों का एसएमएस में अस्पताल जारी है और आरोपियों की पहचान पुलिस के द्वारा की गई है। आफ्ताब और शाहिद और धाबा नाम के युवकों को गोली लगी है। घाट गेट इलाके में ये फायरिंग हुई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 लोगों पर देर रात फायरिंग हुई। आफ्ताब और एक शख्स और। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपियों की पहचान पुलिस के द्वारा कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आफ्ताब और शाहिद ये 2 युवक हैं जिनको गोली मारी गई है।